भविष्य है ही नहीं और हम भविष्य से चिंतित है, यही तो माया है ना। माया का अर्थ है जो है नहीं फिर भी है जैसा लगता है और उससे हम परेशान हो जाते हैं, तो वो माया माया है। परेशान होना जाल है, जो है नहीं वो है जैसा दिखाई पड़ना माया है। तो जो है नहीं वो है जैसा दिखाई पड़ेगा तो माया उत्पन्न होगी और माया से फिर आप फंस जाओगे, फिर जाल पैदा हो जाएगा। माया जाल का है। अचला जी पूछ रही है, अमेरिका से है, रिटायर्ड प्रोफेसर भी हो चुकी है, आध्यात्मिक गहराई को छूने की क्षमता भी रखती है। पूछते हैं, क्या यह दुनिया सच में माया है? शास्त्र भी यही कहता, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। तो ये कैसे मायाजाल होता है? उनको लगा होगा कि सच में क्यों कहा होगा शास्त्रों में। सभी संत जो भी हुए सभी सयाने एक मत कहते हैं, सभी का एक मत होता है, ये संसार मिथ्या है, माया है। सारे उपनिषद का सार है, वेदांत का भी सार है। तो उनको लगा होगा कैसे ये हो सकता है, कैसे हम जानें, फिर सत्य क्या है। ये जीवन माया है, इसका अर्थ क्या है? ये जो आपको सच लग रहा है रियलिटी में ऐसा नहीं है। जो आपको लगता है वो नहीं है, मगर फिर भी आपको लग रहा है। उस लगने से आपको घबराहट हो रही है, भयभीत हो रहे हो और आप एक जाल में फंस गए हो। यही माया होती है। देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारी हर एक स्थिति कंडीशनिंग होती है। जो भी हम देखते हैं, सुनते, समझते, वो कंडीशन से समझते हैं। अभी आपको कैसा फील हो रहा है? अगर आप क्रोध में हो तो आप कुछ और अनुभव करेंगे, आनंदित हो तो कुछ और अनुभव करेंगे। तो जो आपको क्रोध में होते वक्त जीवन का अनुभव होता है वो मिथ्या है, माया है। क्योंकि अगर क्रोध नहीं होता तो वो अनुभव नहीं होता। आप प्रसन्न हो तो प्रसन्नता में जो जीवन अनुभव होता है आपको, जैसा लगता है कि ये सच है। अगर आप दुखी हो जाते तो वो वहाँ नहीं बचता। इसीलिए हमारे जीवन में जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं वो सब कंडीशन से आता है। और किस जात के हम, किस धर्म के हैं, कौन से देवता को, धर्म को हम मानते हैं, उस बात से हम चीज़ों को रिएक्ट करते हैं और वो हमको जीवन वही अनुभव होता है। इसलिए वो ऐसा अनुभव नहीं होता जैसा वो है, ऐसा अनुभव होता है जैसी हमारी कंडीशनिंग है। देखो आपको किसी एक फ्रेंड ने कहा आके कि आपकी जो वाइफ है उसका किसी दूसरे के साथ अफेयर है। ये बात सुन के आप परेशान हो गए, सोचने लगे और ये भी तर्क आप बिठाने लगे कि इसलिए वो मुझे बात नहीं कर रही थी कुछ दिनों से, ये हो सकता है। तो आप ना एकदम कपने लग जाएंगे और आप घर चले गए। आपकी वाइफ ने आपको देखा, कहा कि आप ऐसे काले नीले क्यों हो गए हैं? कहीं किसी ने आपको अप्रैल फूल तो नहीं मनाया? तो पता चला कि उस फ्रेंड ने उसको प्रैंक किया था, अप्रैल फूल किया था, मजाक किया था। मगर उसको सच लग के जो झटका लगा, वो झटका वो था नहीं, रियल नहीं है, रियल ऐसा घटा हुआ नहीं है, फिर भी उसको वो झटका लगा। तो ये झटका ही मायाजाल है ना, क्योंकि ये है नहीं, उसकी वाइफ किसी के साथ उसका अफेयर है नहीं, मगर उसने माना इस बात को और वो भयभीत हो गया। इसी तरह हम मान्यताओं के कारण हम जीवन का अनुभव करते हैं ना। इसलिए जीवन जैसा है वो हम देख नहीं पाते, हम कुछ और ही देखते हैं, क्योंकि हमारी मान्यता काम करती रहती है और हमको वो दिखाई पड़ता है जो हमारी मान्यता दिखाती है, वो दिखाई नहीं पड़ता जो सच में ही होता है।
सच में क्या होता है उसको जानने के लिए तो आप कंडीशनिंग से बाहर आना होगा। आपको मान्यताओं से, धारणाओं से, विचारों से बाहर आके देखना होगा, तो ही आपको सच दिखाई पड़ेगा ना। अगर कंडीशनिंग है तो आपको सच दिखाई नहीं पड़ेगा, जो कंडीशनिंग है वो दिखाई पड़ेगा। आप परेशान हो गए हो क्योंकि आपने सुना कि आपके घर पे आपकी बेटी को बीमारी हो गई है और हॉस्पिटल भरना कर दिया है, और आप ना बहुत घबराने लगे, कांप गए हैं, क्या ना जाने क्या हो जाएगा, इस तरह सोचने लग गए। कहीं कैंसर तक लोग सोच जाते हैं। अगर बुखार हो जाता है ना तो भी वो सोचते हैं कहीं मुझे कैंसर तो नहीं हुआ है, कैंसर का भी ऐसा ऐसा लक्षण दिखाई देता है। कांप गया है, हॉस्पिटल ले गया उसके बच्चे को और वहाँ देखा सामान्य सा बुखार है, सीटामोल लेके ठीक हो जाएगा 2 दिन में। तो फिर वहाँ के वो हल्का हो गया। अभी तक वो उसको जो घबराया था ना, जो कपा था हॉस्पिटल में, जब वो जा रहा था कैसे जा रहा होगा, कंप के, है ना, किस दुनिया में जिया होगा वो जिस दुनिया में जिया ना वो 1-2 घंटे के लिए, जब तक वो हॉस्पिटल नहीं गया था। तो वही माया है ना, वो माया में जी रहा है, ऐसा है नहीं रियल में। तो हमारे जीवन में जहाँ भी क्या यही नहीं हो रहा, हम जो भी अनुभव करते हैं जीवन का, क्या वो किसी कंडीशनिंग से नहीं होता। आप भयभीत हो क्योंकि आपके भीतर मान्यता है, आप मर जाओगे इस बात की मान्यता है, आप बीमार पड़ जाओगे इस बात की मान्यता है, पागल हो जाओगे, असफल हो जाओगे, ऐसी मान्यता आपके भीतर है ना, इसलिए आपको भय है। आपके भीतर बंधन है क्योंकि सोसाइटी ने डाला हुआ कि तुम पापी हो, अपराधी हो, पतित हो, अधर्मी हो, इस तरह हमको कहा गया। देखो, समाज हमको अधर्मी मानता है, इस बात को हम कभी इस तरह सोचते नहीं। समाज को क्या हक है हमको अधर्मी कहने का, मगर समाज क्या कहता है, हर एक आदमी को अधर्मी मानता है। ठीक है, वो पैदा होना ही उसका अधर्म है। अब उसको धर्म करने के लिए ये करना होगा, धार्मिक होने के लिए अब इसको सेवा करनी होगी, दान देना होगा, मंदिर में जाना होगा, आश्रम में जाना होगा, तो ही ये धार्मिक कहलाएगा। अगर ऐसा नहीं करता है तो ये अधर्मी है। तो समाज हमको अधर्मी कहता है। ये भी एक प्रांक है, समाज हमको प्रांक करता है। जैसे वहाँ उसके फ्रेंड ने प्रांक किया था ना कि तुम्हारी वाइफ का किसी के साथ अफेयर है। समाज ने हमको प्रांक कर दिया, हमको कह दिया कि तू पापी है, तो कमज़ोर है, तो अपूर्ण है, तो उसको पूर्ण होने के लिए ये करना होगा। तो हम उसको फिर मानने लग गए ना। मान्यता, ये मान्यता का द्वारा जो पैदा होता है संसार, उसी को माया जाल कहते हैं। माया है, माया का अर्थ होता है आप खुद ही क्रिएट कर रहे हो, उसको अपने थॉट के द्वारा क्रिएट कर रहे हो, विश्वासों के द्वारा क्रिएट कर रहे हो, है नहीं हो वहाँ। जैसे कोई उपन्यासकार है, जासूसी उपन्यास लिख रहा है, खुद ही क्रिएट कर रहा है वहाँ माया को, जाल को। तो हम खुद ही क्रिएट कर रहे हैं। ये समाज के द्वारा हमको प्रयांग हो गया है। समाज ने हमको कहा कि तू इस जात का है, इस धर्म का है, ये करेगा तो ही तू धार्मिक होगा, नहीं तो तू पापी होगा। और समाज हमको कहता है कि पाप को पखालने के लिए तुझको गंगा जाके नहाने होगा, काश कर्म इत्यादि करना होगा। तो आपको मिले ना मिले, जो कहने वाला है उसको तो मिल जाता है। तो आप क्या देखते हो जीवन को? आप स्वस्थ हो तो जीवन को फर्क तरीके से देखते हैं, प्रसन्नता आ जाती है। आप बीमार हो तो जीवन को निराश होकर देखते हैं, भविष्य अंधकार में दिखाई पड़ता है, जो भविष्य है ही नहीं। ठीक है, भविष्य है ही नहीं और हम भविष्य से चिंतित है, यही तो माया है ना। माया का अर्थ है जो है नहीं फिर भी
है जैसा लगता है और उससे हम परेशान हो जाते हैं, तो वो माया माया है। परेशान होना जाल है, जो है नहीं वो है जैसा दिखाई पड़ना माया है। तो जो है नहीं वो है जैसा दिखाई पड़ेगा, तो माया उत्पन्न होगी और माया से फिर आप फंस जाओगे, फिर जाल पैदा हो जाएगा। माया जाल कहा इसे। भविष्य है नहीं, भविष्य का अर्थ है जो वो आने वाला है, अभी आया तो वो है नहीं ना। जो आने वाला है उसको हम है नहीं कह सकते, ठीक है। जो अभी है उसी को है कह सकते, जो आने वाला है उसको है कैसे कह सकते हैं, वो तो है ही नहीं ना। तो बाद में जब आएगा तब भी अभी होकर ही आएगा, मगर कल कभी भी नहीं आएगा। तो भविष्य कभी भी होता नहीं, मगर हम भविष्य से ही परेशान हैं। हम मानते हैं पहले भविष्य को है और दुख है, पीड़ा है भविष्य आपका, क्योंकि वर्तमान में आपको पीड़ा है, दुख है। तो इस बात को मान के आप माया में पड़ जाओगे, तो फिर एक जाल निर्मित हो जाएगा और हम ऐसे ही जाल में फंसे हुए हैं। हर एक आदमी जो है नहीं उसको सच मान के उसके जाल में पड़ के जीता है, और भविष्य है नहीं उसको सच मान के उससे परेशान हो के क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा ये सोच के हम जीते हैं। तो इस तरह जी के हम जो अनुभव करेंगे ना वही माया है। जो नहीं है जैसा लगता है, ठीक है। आप स्वप्न में देखते हो वो माया है, क्योंकि वो रियल में है नहीं कहीं, मगर आपको दिखाई पड़ रहा है। आप विश्वासों के द्वारा, आपके मान्यताओं के कारण ये अनुभव आपको होता है। तो ये संसार मायाजाल है, इस बात को जानो तो ही आप इस जाल से बाहर आ पाएंगे। क्योंकि इस जाल से बाहर वही आ पाएगा जिसको पता चलेगा कि जाल क्या है? जिसको पता चलेगा स्वप्न है, स्वप्न देखते वक्त जिसको पता चलेगा कि स्वप्न है, उसी वक्त स्वप्न खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा। ऐसे ही ये जीवन माया है, ये बात जिस वक्त आपको पता चलेगी ना, उस वक्त आपके जीवन की माया जो है, जो माया जाल जिसको कहा, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जिसको कहा, और जगत मिथ्या उससे आप बाहर आ जाएंगे और ब्रह्म सत्यम का आपको अनुभव होगा। तो सत्य वही एक ब्रह्म आपको अनुभव होगा, जो मान्यताओं के द्वारा निर्मित नहीं, जो कंडीशनिंग नहीं, जो अपने आप है, जो शून्य है, जो आनंद है, जो शांति है, वो वही सच है। बाकी सब मिथ्या है, माया है।